जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बनीचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश श्री वृंदावन श्री बनीचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश गुरु वृंदावन गुरु बनीचंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। संसार बंधन किससे काटता है? श्रुति जनित आत्मज्ञान से मुक्ति का हेतु क्या है? दरिद्र कौन है जिसकी तृष्णा हर समय बढ़ी हुई है? धनी वही है जो पूर्ण संतोषी। जीता ही कौन मर चुका है उद्यमहीन। अमृत जीवित कौन है जो भोगों से निराश है? जो इंसान को संतोष है वही धनी है। फांसी ममता को बताया गया। अभिमान मद्रा की भांति मोहित है। मोहित कौन करती है? नारी। कामासक्ति। महान अंधा कौन है? कामातुर। मृत्यु क्या है? अपना अपयश। गुरु कौन है? जो हित का उपदेश करता है। शिष्य कौन है? जो गुरु का भक्त है। लंबा रोग क्या है? भव रोग। उसके मिटाने की दवा क्या है? असत सत का विचार। विद्या उसी को बोला गया है जिसको ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। ज्ञान उसी को कहते हैं जो मुक्ति का हेतु है। लाभ उसी को कहा गया है जो आत्मज्ञान है। जगत को किसने जीता है? जिसने मन को जीत लिया। वीरों में महावीर कौन है? जो कामबान से पीड़ित नहीं होता। समतावान धीर और प्राग कौन है? जो ललना कटास से मोहित नहीं होता। विष का भी विष क्या है? समस्त विषय सदा दुखी कौन है? विषय अनुराग। धन्य कौन है? परोपकारी। पूजनीय कौन है? शिव तत्व में निष्ठावान। सभी अवस्थाओं में क्या नहीं करना चाहिए? विषयों में स्नेह और पाप। विधानों को प्रयत्न के साथ क्या करना चाहिए? शास्त्र का पठन और धर्म का संसार का मूल क्या है? विषय चिंता। किसका संग और किसके साथ निवास नहीं करना चाहिए? मूर्ख, पापी, नीच और खल का संग कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हर समय राधा 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 का जाप अवश्य करनी चाहिए। हे दया सिंधो दीन बंधो, मैं दुराचारी नर पशु आदि अंतर रहित और अपरिणीय महान अशुभ का भंडार हूँ, तो भी है अपने आप को नीचा साबित करो। यहाँ तो अपने मान बढ़ाए पद प्रतिष्ठा को ऊंचा, मैं अमुक पद पर हूँ। यह नाम चाहते हैं जो उन्हीं श्याम सुंदर श्री कृष्ण के वामांग में प्रसन्नता पूर्वक विराजमान हो रही है, जिनका रूपशील सौभाग्य अपने प्रियतम के सर्वथानुरूप है। सहस्त्र सखियां सदा जिनकी सेवा के लिए उद्धत रहती है, उन संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं को देने वाली देवी वृषभानु नंदिनी श्री राधा का हम सदा स्मरण करते हैं। अज्ञान अंधकार परंपरा नाश करने के लिए सब लोगों को सदा इस युगल स्वरूप की निरंतर उपासना करनी चाहिए। सनकादि मुनियों ने संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता श्री नारद जी को यही उपदेश दिया था। इसलिए जो भी प्रिय हो राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण राधे कृष्ण, श्री राम जय राम, शिव शिव, एक नाम पकड़ के हर समय नाम, हमेशा नाम जप करना चाहिए। ब्रह्म से संबंध हो जाने पर सबके देह और जीव संबंधी सभी दोषों की निवृत्ति हो जाती। दोष 5 प्रकार के होते: सहज, देशज, कालज, संजोगज और
स्पर्शज। सहज दोष वो है जो जीव के साथ उत्पन्न होते हैं। देशज देश से कालज काल के अनुसार उत्पन्न होते हैं संयोग के द्वारा। और स्पर्श वो है जो स्पर्श से प्रकट होते हैं। ब्रह्म से संबंध हुए बिना इस समग्र दोष की निवृत्ति कभी नहीं होती। जिन्होंने प्रभु के आत्मनिवेदन कर दिया है उन्हें कभी किसी प्रकार की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसकी कृपा करने वाले प्रभु अंगीकृत जीव की लौकिक संसारी मनुष्य की आवागमनशील गति नहीं करेंगे। इसलिए नित्य निरंतर हर समय श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। अब आगे चलते हैं। त्रिवर्ग का विचार एवं पाप के कारण पदच्युत हुए राजा के पुनरुत्थान के विषय में अंगरिष्ट और कामंदर का संवाद। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, तात मैं धर्म अर्थ काम के संबंध में आपका निश्चित मत सुनना चाहता हूँ। किन पर अवलंबित होने पर लोक यात्रा का पूर्ण रूप से निर्वाह होता है? धर्म अर्थ और काम का मूल क्या है? इन तीनों की उत्पत्ति का कारण क्या है? ये कहीं एक साथ मिले हुए और कहीं पृथक पृथक क्यों रहते हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, संसार में जब मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है और वह धर्म पूर्वक किसी अर्थ की प्राप्ति का निश्चय करके प्रवृत्त होते हैं, उस समय उचित काल कारण तथा कर्मानुष्ठान बस धर्म अर्थ और काम तीनों एक साथ मिले हुए प्रकट होते हैं। इनमें धर्म सदा ही अर्थ की प्राप्ति का कारण है और काम अर्थ का फल कहलाता है। परंतु इन तीनों का मूल कारण है संकल्प, और संकल्प है विषय रूप। संपूर्ण विषय पुण्यत इंद्रियों के उपभोग में आने के लिए है। यही धर्म अर्थ और काम का मूल। इससे निवृत्त होना ही मोक्ष कहा जाता है। धर्म से शरीर की रक्षा होती है। धर्म का उपार्जन करने के लिए ही अर्थ की आवश्यकता बताई गई है तथा काम का फल है रति, और वो सभी रजोगुणमय है। यह धर्म आदि जिस प्रकार सन्निकृष्ट अर्थात अपना वास्तविक हित करने वाले हो, उसी रूप में इनका सेवन करे, अर्थात इनको कल्याण साधन बनाकर ही उपयोग में लावे। मन द्वारा भी इनका त्याग न करे। फिर स्वरूप से शरीर द्वारा त्याग करना तो दूर की बात है, केवल तप अथवा विचार के द्वारा ही उनसे अपने को मुक्त रखे, अर्थात आसक्ति और फल का त्याग करके ही इन सब धर्म अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर त्रिवर्ग का सेवन किया जाए तो उसका पर्यवसान कल्याण में ही होता है। यदि मनुष्य उससे प्राप्त कर सके तो बड़े सौभाग्य की बात है। अर्थ सिद्धि के लिए समझ बुझकर महान ऐश्वर्य प्राप्त किया जाता है। तुम्हारे समस्त भाई मित्र और संबंधी सदा तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तुम अच्छे अच्छे वस्त्र ओढ़ते पहनते हो, पिसीतोदन खाते हो और आजने अश्व अरबी घोड़े तुम्हारा रथ खींचते हैं। फिर तुम क्यों सफेद और दुबले हुए जाते हो? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, युधिष्ठिर के महल में 10,000 महामनस्वी स्नातक ब्राह्मण प्रतिदिन सोने की थालियों में भोजन करते हैं। भारत, दिव्य फल फूलों से सुशोभित वह दिव्य स्वभाव, तितर के समान रंग वाले चितकबरे घोड़े और वह भांति भांति के दिव्य वस्त्र अपने पास कहाँ है? वह सब देखकर अपने शत्रु पांडवों के उस कुबेर के समान शुभ एवं विशाल ऐश्वर्य का अवलोकन करके मैं निरंतर शोक में डूबा जा रहा हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, तात पुरुष सिंह बेटा, युधिष्ठिर के पास जैसी संपत्ति है वैसी या उससे भी बढ़कर राज्य लक्ष्मी को यदि तुम पाना चाहते हो तो शीलवान बनो। इसमें संशय नहीं है कि शील के द्वारा तीनों लोकों पर विजय पाई जा सकती है। शीलवानों के लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। मनधाता ने एक ही दिन में जन्मेजय ने
3 ही दिनों में और नाभाग ने 7 दिनों में ही इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। ये सभी राजा शीलवान और दयालु थे, अतः उनके द्वारा गुणों के मोल खरीदी हुई यह पृथ्वी स्वयं ही उनके पास आई थी। दुर्योधन ने पूछा, भारत जिसके द्वारा उन राजाओं ने शीघ्र ही भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लिया, वह शील कैसे प्राप्त होता है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। धृतराष्ट्र बोले, भरतनंदन, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, जिसे नारद जी ने पहले शील के प्रसंग में कहा था। दैत्यराज प्रहलाद ने शील का ही आश्रय लेकर महामना महेंद्र का राज्य हर लिया और तीनों लोकों को भी अपने वश में कर लिया। तब महाबुद्धिमान इंद्र हाथ जोड़कर बृहस्पति जी की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे बोले, भगवान, मैं अपने कल्याण का उपाय जानना चाहता हूँ। कुरुश्रेष्ठ, तब भगवान बृहस्पति ने उन देवेंद्र को कल्याणकारी परम ज्ञान का उपदेश दिया। तत्पश्चात इतना ही श्रेष्ठ कल्याण का उपाय है, ऐसा बृहस्पति जी ने कहा। तब इंद्र ने फिर पूछा, इससे विशेष वस्तु क्या है? बृहस्पति जी ने कहा, तात सूर्यश्रेष्ठ, इससे भी विशेष महत्वपूर्ण वस्तु का ज्ञान महात्मा शुक्राचार्य को है, तुम्हारा कल्याण। तुम उन्हीं के पास जाकर पुनः उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करो। तब परम तेजस्वी महातपस्वी इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक शुक्राचार्य से पुनः अपने लिए श्रेय का ज्ञान प्राप्त किया। महात्मा भार्गव ने जब उन्हें उपदेश दिया, तब इंद्र ने पुनः शुक्राचार्य जी से पूछा, क्या इससे भी विशेष श्रेय है? तब सर्वज्ञ शुक्राचार्य जी ने कहा, महात्मा प्रहलाद को इससे विशेष श्रेय का ज्ञान है। यह सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर बुद्धिमान इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रहलाद के पास गए और बोले, राजन, मैं श्रेय जानना चाहता हूँ। प्रहलाद जी ने ब्राह्मण से कहा, धृतराष्ट्र, त्रिलोकी के राज्य की व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण मेरे पास समय नहीं है, अतः मैं आपको उपदेश नहीं दे सकूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब आपको अवसर मिले उसी समय मैं आपसे सर्वोत्तम आचरणीय धर्म का उपदेश ग्रहण करना चाहता हूँ। ब्राह्मण की इस बात से राजा प्रहलाद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली और शुभ समय में उसे ज्ञान का तत्व प्रदान किया। ब्राह्मण ने भी उनके प्रति यथा योग्य परम उत्तम गुरु भक्तिपूर्ण बर्ताव किया और उनके मन की रुचि के अनुसार सब प्रकार से उनकी सेवा की। ब्राह्मण ने प्रहलाद जी से बारंबार पूछा, धर्मज्ञ, आपको यह त्रिलोकी का उत्तम राज्य कैसे प्राप्त हुआ? इसका कारण मुझे बताइए। महाराज, तब प्रहलाद भी ब्राह्मण से इस प्रकार बोले। प्रहलाद जी ने कहा, विप्रवर, मैं राजा हूँ, इस अभिमान में आकर कभी ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता, बल्कि जब वे मुझे शुक्र नीति का उपदेश करते हैं तब मैं संयम पूर्वक उनकी बातें सुनता हूँ और उनकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। वे ब्राह्मण विश्वस्त होकर मुझे नीति का उपदेश देते और सदा संयम में रखते। मैं सदा ही यथाशक्ति शुक्राचार्य के बताए हुए नीति मार्ग पर चलता, ब्राह्मणों की सेवा करता, किसी के दोष नहीं देखता और धर्म में मन लगाता हूँ। क्रोध को जीतकर मन और इंद्रियों को काबू में रख के रहता हूँ। अतः जैसे मधु की मक्खियाँ शहद के छत्ते को फूलों के रस से सिंचती है, उसी प्रकार उपदेश देने वाले ब्राह्मण मुझे शास्त्र के अमृतमय वचनों से सिंचा करते हैं। मैं उनकी नीति विद्याओं के रस का आस्वादन करता हूँ और जैसे चंद्रमा नक्षत्रों पर शासन करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपनी जाति वालों पर राज्य करता हूँ। ब्राह्मण के मुख में जो शुक्राचार्य का नीति वाक्य है, यही इस भूतल पर अमृत है, यही सर्वोत्तम नेत्र है। राजा इसे सुनकर इसी के अनुसार बर्ताव करें। इतना ही श्रेय है। यह बात प्रहलाद ने उस ब्रह्मवादी ब्राह्मण से कहा। इसके बाद भी उसके सेवा शुश्रूषा करने पर दैत्यराज ने उससे यह बात कही, धृतराष्ट्र, मैं तुम्हारे द्वारा की हुई यथोचित गुरु सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो।
तुम कोई वर मांगो, मैं उसे दूंगा, इसमें संशय नहीं है। तब उस ब्राह्मण ने दैत्यराज से कहा, आपने मेरी सारी अभिलाषा पूर्ण कर दी। यह सुनकर प्रहलाद और भी प्रसन्न हुए और बोले, कोई वर अवश्य मांगो। ब्राह्मण बोला, राजन, यदि आप प्रसन्न हैं और मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे आपका ही शील प्राप्त करने की इच्छा है, यही मेरा वर है। यह सुनकर दैत्यराज प्रहलाद प्रसन्न तो हुए, परंतु उनके मन में बड़ा भारी भय समा गया। ब्राह्मण के वर मांगने पर वो सोचने लगे कि यह कोई साधारण तेज वाला पुरुष नहीं है। फिर भी एवं अस्तु कहकर प्रहलाद ने वह वर दे दिया। उस समय उन्हें बड़ा विस्मय हो रहा था। ब्राह्मण को वह वर देकर बहुत दुखी हो गए। महाराज, वर देने के पश्चात जब ब्राह्मण चला गया तब प्रहलाद को बड़ी भारी चिंता हुई। वो सोचने लगे क्या करना चाहिए, परंतु किसी निश्चय पर पहुंच न सके। तात वे चिंता कर ही रहे थे कि उनके शरीर से परम कांतिमान छाया में तेज मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसने उनके शरीर को त्याग दिया था। प्रहलाद ने उस विशाल काय पुरुष से पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं शील हूँ। तुमने मुझे त्याग दिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। राजन, अब मैं उस आनंदित श्रेष्ठ ब्राह्मण के शरीर में निवास करूंगा जो प्रतिदिन तुम्हारा शिष्य बनकर यहाँ बड़ी सावधानी के साथ रहता था। प्रभु ऐसा कहकर शील अदृश्य हो गया और इंद्र के शरीर में समा गया। उस तेज के चले जाने पर प्रहलाद के शरीर से दूसरा वैसा ही तेज प्रकट हुआ। प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, प्रहलाद, मुझे धर्म समझो। जहाँ वह श्रेष्ठ ब्राह्मण है वही जाऊंगा। दैत्यराज जहाँ शील होता है वहीं मैं भी रहता हूँ। महाराज, तदंतर महात्मा प्रहलाद के शरीर से एक तीसरा पुरुष प्रकट हुआ जो अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। आप कौन है? यह प्रश्न होने पर उस महातेजस्वी ने उन्हें उत्तर दिया, असुरेंद्र, मुझे सत्य समझो, मैं अब धर्म के पीछे पीछे जाऊंगा। सत्य के चले जाने पर प्रहलाद के शरीर से दूसरा महापुरुष प्रकट हुआ। परिचय पूछने पर उस महाबली ने उत्तर दिया, प्रहलाद, मुझे सदाचार समझो। जहाँ सत्य होता है वहीं मैं भी रहता हूँ। उसके चले जाने पर प्रहलाद के शरीर से महान शब्द करता हुआ पुनः एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने पूछने पर बताया, मुझे बल समझो। जहाँ सदाचार होता है वहीं मेरा भी स्थान है। नरेश्वर, ऐसा कहकर बल सदाचार के पीछे चला गया। तत्पश्चात प्रहलाद के शरीर से एक प्रभामय देवी प्रकट हुई। दैत्यराज ने उससे पूछा, आप कौन हैं? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, सत्य पराक्रमी वीर। मैं स्वयं ही आकर तुम्हारे शरीर में निवास करती थी, परंतु अब तुमने मुझे त्याग दिया, इसलिए चली जाऊंगी, क्योंकि मैं बल की अनुगामिनी हूँ। तब महात्मा प्रहलाद को बड़ा भय हुआ। उन्होंने पुनः पूछा, कमलाले, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो सत्यव्रता देवी हो और संपूर्ण जगत की परमेश्वरी हो। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था, यह मैं ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, तुमने जिससे उपदेश दिया है वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में साक्षात इंद्र थे। तीनों लोकों में जो तुम्हारा ऐश्वर्य फैला हुआ था वह उन्होंने हर लिया। धर्मज्ञ, तुमने शील के द्वारा ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी। प्रभु, यह जानकर ही सुरेंद्र ने तुम्हारे शील का अपहरण कर लिया। महाप्राग, धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं लक्ष्मी, ये सब सदा शील के ही आधार पर रहते हैं। शील ही इन सब की जड़ है, इसमें संशय नहीं है। भीष्म जी कहते, युधिष्ठिर, यूं कहकर लक्ष्मी तथा शील आदि समस्त सद्गुण इंद्र के पास चले गए। इस कथा को सुनकर दुर्योधन ने पुनः अपने पिता से कहा, कौरव नंदन, मैं शील का तत्व जानना चाहता हूँ। शील जिस तरह प्राप्त हो सके वह उपाय भी मुझे बताइए। धृतराष्ट्र ने कहा, नरेश्वर, शील का स्वरूप और उसे पाने का उपाय, ये दोनों बातें महात्मा प्रहलाद ने पहले ही बताई है। मैं संक्षेप में शील की प्राप्ति का उपाय मात्र बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया करना और यथाशक्ति दान देना, यह शील कहलाता है, जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। अपना जो भी पुरुषार्थ और कर्म दूसरों के लिए हितकर न हो अथवा जिसे करने में संकोच का अनुभव होता हो,
उसे किसी तरह नहीं करना चाहिए। जो कर्म जिस प्रकार करने से भरी सभा में मनुष्य की प्रशंसा हो, उसे उसी प्रकार करना चाहिए। कुरुश्रेष्ठ, यह तुम्हें थोड़े में शील का स्वरूप बताया गया है। तात नरेश्वर, यद्यपि कहीं कहीं शीलहीन मनुष्य भी राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं, तथापि वह चिरकाल तक उसका उपभोग नहीं कर पाते और जड़ मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। बेटा, यदि तुम युधिष्ठिर से भी अच्छी संपत्ति प्राप्त करना चाहते हो तो इस उपदेश को यथार्थ रूप से समझकर शीलवान बनो। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को यह उपदेश दिया था, तुम भी इसका आचरण करो, इससे तुम्हें भी वही फल प्राप्त होगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।